गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। 10 दिसंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट करें सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं जो भी क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज ओन द फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। फार्मूला 1 जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो किसने ओन करी है? ध्यान में रखिएगा, ये ओन करी है किसने? लैंडो नॉरिस ने। यानी ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, लैंडो नॉरिस। ध्यान में रखिए, बस नाम याद रखना वही ज़्यादा है। फॉलोइंग द क्लोजेस्ट जो कि फाइन है, जो कि फिनिश टू द टाइटल, जो कि फाइट इन 15 ईयर्स, जो कि मैक्लेरिन लैंडो नॉरिस रहे। मैक्लेरिन के ड्राइवर, ये तो पता ही होगा ना आपको। इज आवर न्यू वर्ल्ड चैम्पियन आफ्टर द टेकिंग द थर्ड प्लेस इन द नीडेड इन द आबू धाबी में सेशन में। देखिए, इन्होंने आबू धाबी सेशन में इन्होंने थर्ड पोजीशन पर रहे फाइनल में, बट इन्होंने टॉप पर क्यों रहे? मतलब 0.2 से जो कि ज़्यादा रहे, इनकी पॉइंट 0.2 ज़्यादा रहे। तो ध्यान में रखिएगा। एंड फाइनल इट एंडेड इन दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि कैंपेन रहे। कैंपेन नॉट ओनली फॉर द नॉरिस बट ऑल्सो द हिज आर्क एंड देन द रिवाइवल मार्क्स वर्स्टापेन एंड देन द ऑस्कर पियास्ट्री इसके बाद रहे। ध्यान में रखिएगा, लैंडो नॉरिस नाम है। नेक्स्ट नंबर 2 क्या रहे? ह्यूमन राइट डे। ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व करी जाती है, कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? ह्यूमन राइट डे। ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व करी जाती है 10 दिसंबर। यस, ध्यान में रखिएगा, 10 दिसंबर को यह ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें 10 दिसंबर को और एक डे भी रहे जो डेथ एनिवर्सरी हो, जो अल्फ्रेड नोबेल रहे ना। अल्फ्रेड नोबेल जानते हो ना, जो स्वीडिश वैज्ञानिक रहे। डेथ ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल मतलब जो कौन रहे, जो नोबेल प्राइज जिसके उद्देश्य में दी जाती है वही रहे। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें, मुझे बताना जो भी डे रहे एक एक करके रिकल करना। 1 दिसंबर को हमने क्या डिस्कस करी थी? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे है ना। 1 से 10 दिसंबर को, जो कि अभी के टाइम में मतलब ख़त्म होने वाला है, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना नागालैंड में रहे। 2 दिसंबर 2 दिसंबर को कौन सी डे था? 2 दिसंबर को जो कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है ना। 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी रहे, है ना। स्लेवरी मतलब जो कट्टपा रहे, है ना, इससे रिलेटेड करना। तो 2 दिसंबर को पॉल्यूशन कंट्रोल डे रहे, है ना। बस ध्यान में रखिएगा। एंड इंडियन नावल डे कौन से डे रहे? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन December 10 को ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि मार्किंग द एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो रहे इसके अडॉप्टेशन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR इन 1948, ए फाउंडेशनल जो कि डॉक्यूमेंट फॉर ग्लोबल ह्यूमन राइट। ध्यान में रखिएगा, जो ग्लोबल ह्यूमन राइट के लिए क्या वर्क रहे। एंड 2025 की थीम क्या रहे? ध्यान में रखना, ह्यूमन राइट आवर एवरी एसेंशियल्स। ह्यूमन राइट आवर एवरी एसेंशियल वो थीम है 2025 की। देखते हैं आगे। नंबर 4, वेयर आर द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल स्टार्टेड। ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये स्टार्टेड हुए कौन सी प्लेस में? ये स्टार्टेड हुए कौन सी प्लेस में? हरियाणा में। यस, जो कि ये हरियाणा में स्टार्टेड हुए। हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करी ना, 3 क्वेश्चन शायद नहीं रहे। तो ध्यान में रखिएगा, जो कि 11 जो कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल स्टार्टेड ये कौन सी प्लेस में हुए? ये हुए हरियाणा में। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हरियाणा। ध्यान में रखिएगा। एंड असल में ये जानते हो ना, जो ये रहे 11वां नंबर की एडिशन है ना। 11वां नंबर की एडिशन 6 से लेकर 9 दिसंबर तक हो रहा था। ध्यान में रखिएगा, केरला में हो, जो कि हरियाणा की कौन सी प्लेस में? हरियाणा की पंचकुला में हो रहा था, पंचकुला है ना।
तो ध्यान में रखिएगा, ये जो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल रहे असल में इसकी शुरुआत पूछे तो 2015 से हो रहा है। देखते हैं क्या रहे डिटेल में। द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF, जो कि इज सेट टू कैंपेन, जो कि कमेंस फ्रॉम टुमारो एंड विल शोकेस द साइंस लीड एंड द प्रोग्रेस इन द कंट्री, द गवर्नमेंट सेड ऑन फ्राइडे। तो ध्यान में रखिएगा, ये पंचकुला हरियाणा में हो रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, प्रोजेक्ट महादेवा। क्या रहा है प्रोजेक्ट महादेवा? ये एक इनिशिएटिव है, कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च करवाया गया है? रिसेंटली लॉन्च बाय व्हिच स्टेट रिसेंटली लॉन्च? तो ध्यान में रखिएगा, ये कौन से स्टेट के द्वारा? ये है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र के द्वारा जो कि ये लॉन्च करवाया गया है प्रोजेक्ट महादेवा। एंड बात करें किसके बारे में, जो प्रोजेक्ट महादेवा रहे, ये क्या असल में जानते हो ना? देखिए, जो यंग प्लेयर है, मतलब जो यंग जो पीपुल रहे, यंग, मान लो वोमेन हो गया, मेल हो गया, दोनों की कैटेगरी में, यानी जो मेल एंड फीमेल दोनों की कैटेगरी में 30 मेल एंड 30 फीमेल सिलेक्ट करवाया जाएगा, जो कि फुटबॉल के लिए। ध्यान में रखिएगा, जो कि सिलेक्ट मतलब खोजा जाने वाला है, जो कि फुटबॉल प्लेयर के रूप में, मतलब जो महाराष्ट्र रहे, इन्होंने बताया कि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन रहे वो फुटबॉल में काफ़ी रहने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा। तो ये बात यही है प्रोजेक्ट महादेवा। बस पता ही चल गया कि प्रोजेक्ट महादेवा क्या है। प्रोजेक्ट महादेवा जो कि फेलिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन फुटबॉल, जो कि इंडियन महाराष्ट्र लॉन्चिंग है मैसिव, जो कि ग्रास रूट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट महादेवा टू ग्रूम द टीनेज जो टैलेंट रहे एंड क्रिएट ए पाइपलाइन ऑफ द फ्यूचर कैंपेन एंड बैक्ड बाय द CM देवेंद्र फडणवीस हो रहा है, इन्होंने ये लॉन्च करी है। दिस प्रोग्राम एम टू सेट द ग्लोबल जो बेंचमार्क छोड़ना फॉर द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड इन द स्टेट। ध्यान में रखिएगा। तब बात कर रहे हरियाणा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? कैपिटल मुंबई है। फिर CM कौन रहे? CM है देवेंद्र फडणवीस, है ना। गवर्नर कौन रहे? गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ध्यान में रखिएगा। एंड एलोरा जो अजंता केव रहे, वो आपको वहाँ मिलने वाला है ना, महाराष्ट्र में। व्हिच प्लेस ऑफ इंडिया बिकम द इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी? कौन सी प्लेस रहे इंडिया की जो कि बने इंडिया की फर्स्ट जो कि इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी? ये बने हैं अमरावती। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी मतलब काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशन रहे, इसकी हेडक्वार्टर वहाँ जो कि स्थापना करने वाला है अमरावती में। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें मतलब काफ़ी सारे जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहे, इससे स्थापना करवाया जाएगा अमरावती में। ध्यान में रखिएगा। एंड तो ये किसने अनाउंसमेंट करी है? निर्मला सीतारमन के द्वारा, जो फिनेंस मिनिस्टर रहे। नेक्स्ट देखते हैं, अमरावती द कैपिटल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडिया जो कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी। ये प्लान जो कि हब एंड ब्रिंगिंग मेजर जो कि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टुगेदर अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है इन लेट 2025 टू क्रिएट ए सेंट्रलाइज जो कि पर्पस बिल्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम फॉर द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। नंबर 7, हु हैज नेम्ड पेटा इंडियाज 2025 पर्सन ऑफ द ईयर? पर्सन ऑफ द ईयर किससे सिलेक्टेड करवाया गया है पेटा इंडिया जो कि 2025 की? ये है रवीना टंडन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रवीना टंडन। देखते हैं इनके बारे में। इंडिया रिकॉग्नाइज करी है ऑफर जो कि वो टू दी मीट फ्री एंड जो कि फायर्स जो कि डेडिकेशन, मतलब जो एनिमल के लिए डेडिकेटेड रहे, वाइल्ड लाइफ के लिए, है ना, जो मीट फ्री रहे, प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ फॉर दी टायरलेस जो कि एडवोकेसी ऑन बिहाफ ऑफ कम्युनिटी एनिमल एंड देन द कंपासनेट एफर्ट एंड देन द प्रमोट एम्पैथी फॉर ऑल लिविंग फीलिंग, मतलब जो एम्पैथी करना जो कि सारे के सारे जो लिविंग क्रिएचर है इनके लिए फीलिंग बिंग। ध्यान में रखिएगा। पेटा इंडिया हैज नेम्ड द अवार्ड विनिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस
जो एक्टर रवीना टंडन रहे इनके लिए। ध्यान में रखिएगा 2025 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सिलेक्टेड करिए पेटा इंडिया 2025। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 क्या आ रहा है। हु हैज ओन द ISSF का मतलब फिर जानते हो ना, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो रहे, इन्होंने जो कि ऑफ जो ISF ऑफ पीपुल्स रहे जो कि चॉइस मेंस एथलेट अवार्ड ऑफ द 2025 किससे सिलेक्टेड करिए चॉइस करिए मेंस एथलेट अवार्ड 2025 के रूप में जोरावर सिंह सांधु, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जोरावर सिंह सांधु। ध्यान में देखिएगा। तो इन्होंने जानती हो ना, जोरावर सिंह जो सांधु है ना, इन्होंने ट्रैप शूटर है। ट्रैप शूटर मतलब जानते हो ना, मतलब ऐसे काफ़ी सारे गोला रहे ऐसे फेंकी जाती है एंड वो शूट करने वाला। ध्यान में रखिएगा वो है जोरावर सिंह सांधु। तो ध्यान में रखिएगा। तो ये रही तो मेन की कैटेगरी में। वुमेन की कैटेगरी में कौन रहे, वुमेन की कैटेगरी में एंड ये जो जोरावर सिंह सांधु है ना, इन्होंने नॉर्वे की प्लेयर है। वुमेन की कैटेगरी में वो भी नॉर्वे की प्लेयर है, वो है जेनिट हेग ड्वेस्टेड इन्होंने रहे, वो भी नॉर्वे की है। ध्यान में रखिएगा शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। नेक्स्ट देखते हैं जोरावर सिंह सांधु हु वैग द पीपुल्स चॉइस अवार्ड जो कि एट द IISF एथलेट ऑफ द अवार्ड 2025 में लास्ट वीक एंड वाज इंडिया जो कि ओनली कंटेंडर इन द शॉर्ट गन इवेंट। बस ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 which has become the fast जो कि ध्यान में रखिएगा which has become the fast bank to get the approval for the RBI द्वारा अप्रूवल मिली है to convert into SFF बैंक। SFB जानते हो ना क्या है, स्मॉल फिनेंस बैंक के रूप में, वो है फिनो पेमेंट बैंक, यानी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, फिनो पेमेंट बैंक। हाल ही में इसे मिली है, बस ध्यान में रखिएगा। विद दिस फिनो जो कि बिकम द फास्ट जो कि पेमेंट बैंक टू रिसीव द अप्रूवल जो कि इन प्रिंसिपल जो कि अप्रूवल गिवन द अप्लीकेंट टाइम एंड मीट सेवरल कंडीशन जो कि मीट करने के बाद इसे दी गई है। बस ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 एंड देन ख़त्म करते हैं। परप्लेक्सिटी AI अपॉइंटेड करिए किससे, न्यू ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। आज बहुत ही कम क्वेश्चन रहे, मतलब कम तो नहीं, जितना भी क्वेश्चन रहे बट जो भी रहे वो टू द पॉइंट रहे, तो वही डिस्कस कर ली। तो इसलिए बहुत ही कम टाइम गए, तो बस ज़्यादा टाइम को तो नहीं खींचना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बस डिस्कस करना है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ये बनाया गया है कौन, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो रहे, इन्होंने क्या करी, जो AI परप्लेक्सिटी रहे ना, AI परप्लेक्सिटी वो एक US की कंपनी है, क्लियर, US की जो कि AI कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो वहाँ निवेश करी, यानी निवेश करने के बाद इन्होंने इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। ध्यान में रखिएगा कौन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ध्यान में रखिएगा जो कि इन्वेस्टर एंड देन द कंपनी एंड देन द लॉन्च है जो कि कस्टम AI असिस्टेंट्स टू द रोनाल्डो हब एंड एज द पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।